Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल दिल्ली में एयर पोल्यूशन के ऊपर, एंड ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी दिल्ली में पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं ये एक क्वेश्चन पूछ लिया है, पर ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में आया था एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो पेपर 2 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा आपको ज्योग्राफिकल रीजंस देने पड़ेंगे पोल्यूशन के। अभी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से, एंड इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं एंड जितने भी एनसीआर स्टेट्स हैं उनको भी सेंटर ने रिकमेंड किया है कि आप भी इमरजेंसी मेजर्स लो। फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दो, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो, जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं एक्सेप्ट दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मेट्रो रेल्स के, रेलवेज के, गवर्नमेंट के हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये सारों को छोड़ के बाकी जितने भी दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है सबको टेम्परेली बंद कर दो। इनफैक्ट गवर्नमेंट व्हीकुलर मूवमेंट को भी यहाँ पे कर्टेल कर रही है कि दिल्ली में जो ट्रक्स आ रहे हैं उनको भी डाइवर्ट किया जा रहा है, सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स हैं उन ट्रक को ही परमिशन है आने के लिए। तो ये सारे एक्टिविटीज इमरजेंसी मेजर्स में गवर्नमेंट ले रही है एंड इस रिस्पॉन्स को हम लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग को ज्योग्राफिकल रीजंस पता करना है दिल्ली में एयर पोल्यूशन का, तो फर्स्ट है आपका दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन विंटर में, एंड टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से एयर जो है पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप हो जाता है एंड हेंस पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पाता। एंड ये यूपीएससी का क्वेश्चन था जब जीएस पेपर में आया था कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये भी मेट्रो सिटीज हैं पर दिल्ली में ही पोल्यूशन ज्यादा क्यों है। तो ये एक रीजन है कि जो बाकी सिटीज हैं वो कोस्टल सिटीज हैं एंड वहाँ पे पोल्यूशन डिस्पर्स हो जाता है, दिल्ली में डिस्पर्स नहीं हो पाता क्योंकि दिल्ली लैंडवर्ड साइड लोकेटेड है, किसी भी वाटर बॉडी के कोस्टल एरिया पे नहीं है। एंड सेकंड रीजन ये टेम्परेचर इन्वर्जन का। थर्ड रीजन जो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये है आपका डस्ट स्टॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं थार डेजर्ट में डस्ट स्टॉर्म उठा है एंड ये एक्चुअली थार डेजर्ट से नहीं, ये ईरान के साइड से डेजर्ट से ये डस्ट स्टॉर्म उठा है एंड ये डस्ट स्टॉर्म साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में आके इस पर्टिकुलर एरिया में डस्ट पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 2.10 का पॉल्यूशन। तो ये डस्ट स्टॉर्म वाला एक स्पेसिफिक कॉज था जो इस साल देखा गया है एंड 2017 में भी देखा गया था। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स तो वो आपको पता है दिल्ली में व्हीकुलर पॉल्यूशन, सेकंड पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन, थर्ड स्टबल बर्निंग, फोर्थ डस्ट पॉल्यूशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड फिफ्थ है आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो ये आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे। ये नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है एंड इस टॉपिक को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड ये जो डस्ट स्टॉर्म वाला न्यूज है इसके वजह से आपके लैंड फॉर्म्स ऑफ एरिड एरियाज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। पेपर 1 में वेरियस लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय विंड एक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है एंड ये आपने स्टैटिक पार्ट में देखा ही होगा। ये इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमने ये सब ज्योग्राफी ऑप्शनल के फाउंडेशन बैच में डिटेल में देखा है इन सब टॉपिक्स को। तो विंड एक्शन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एओलियन एक्शन, वो है आपके मेसा एंड ब्यूटे, पेडिमेंट, इंसेलबर्ग, बाल्कन्स, सॉल्ट पैन और प्लाया, अलुवियल फैंस। एंड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स के ऊपर भी आ सकता है जैसे पैराबोलिक ड्यून्स, बाल्कन्स, ब्लो आउट ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, डोम ड्यून्स। तो ड्यून्स वाले टॉपिक को भी एक बार अच्छे से देख लो, 10 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली जो दूसरे लैंडफॉर्म्स है जैसे आपका हो गया मशरूम रॉक, यार्दंग्स, ज़्यूगेन, ये सारे टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है एंड इस आर्टिकल में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है, दैट इज नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। एंड ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप की बॉडी होगी जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, इन सारी चीजों से डील करेगा ये अथॉरिटी, प्लस इंटरस्टेट इश्यूज को भी केटर करेगा कोई भी पर्टिकुलर रिवर शेयरिंग को लेके। अभी हाल ही में हमने देखा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, मुल्ला पेरियार डैम पे डिस्प्यूट जो पेरियार रिवर पे लोकेटेड है, ऐसे काफी सारे रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट्स पे इश्यूज चल रहे हैं, तो इसलिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे शेयर करने का बस एक ही रीजन था कि ये जो नया डेवलपमेंट है आपको पता रहे। बाकी इंटरलिंकिंग और रिवर्स वाले टॉपिक को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। एंड इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो कि इंटरलिंकिंग और रिवर्स में इश्यूज़ क्या है। तो जो ज्योग्राफिकल इश्यूज़ हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट या रिवर्स के कोर्स में चेंजेस, एंड इसको आप रिलेट कर सकते हैं पेपर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी में जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है टॉपिक्स उनको, जैसे चैनल डायनामिक्स, चैनल मॉर्फोलॉजी। एंड ये दोनों टॉपिक्स अभी तक यूपीएससी ने इस पर कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बहुत ईजी टॉपिक्स है, चैनल डायनामिक्स एंड चैनल मॉर्फोलॉजी। इन दोनों टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड इस तरीके से ऐसे टॉपिक्स को आपको ज्योग्राफिकल बनाना है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल पूरा फैक्चुअल है एंड इसमें खाली डेटा एंड फैक्ट्स है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने एक मॉडल प्रिपेयर किया है एंड ये मॉडल दिखाता है कि जो लास्ट आइस एज था, दैट इज अबाउट 24,000 ईयर्स अगो जो आइस एज खत्म हुआ था, उसके बाद से ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री से राइज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,000 ईयर्स पहले -6 डिग्री सेल्सियस तक था, धीरे धीरे ये 16,000 ईयर्स पहले तक ऑलमोस्ट -8 डिग्री सेल्सियस तक था एंड फिर धीरे धीरे राइज हुआ है एंड अब 2021 में ये अराउंड 14.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
एंड यहाँ पे एक फैक्ट और मेंशन है कि लास्ट 150 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट रेट से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर था ये तो चल ही रहा था, बट लास्ट 150 ईयर्स में इसमें सडन राइज आया है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं था, बस ये डायग्राम को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कभी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पे एक क्वेश्चन आए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट लोकेशन जो आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये है गिर नेशनल पार्क एंड बेनरघट्टा नेशनल पार्क एंड ऑल्सो संजय गांधी नेशनल पार्क इन मुंबई। ये है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क का लोकेशन। बेनरघट्टा नेशनल पार्क तेलंगाना में लोकेटेड है एंड गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये तीनों लोकेशन अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड 30 वर्ड्स में इनका डिस्क्रिप्शन लिख लो। 30 वर्ड्स में क्यों? क्योंकि यूपीएससी का डिमांड है कि आपको हर लोकेशन को 30 वर्ड्स में ही डिस्क्राइब करना है। उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, ये सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट लोकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट लोकेशन करतारपुर कॉरिडोर। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल क्योंकि कल से रीओपन हो रहा है करतारपुर कॉरिडोर एंड ये कनेक्ट करता है डेरा बाबा नानक जो इंडिया में लोकेटेड है वहाँ से करतारपुर जो पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो विद डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लोकेशन है पोचमपल्ली विलेज एंड इसको यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म ऑनर मिला है तो इसलिए ये विलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन इसका 30 वर्ड्स में आपको इस आर्टिकल में ही मिल जाएगा। यही चीज़ें आपको लिख देनी है कि यूएन टूरिज्म बॉडी ने इसको ऑनर दिया है। तो आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।